चलिए चलिए, तो अब हम लोग आगे चलें। चलिए, आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 4 क्या कह रहा है कि ए बी आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म बी रिटायर्ड। कौन कौन पार्टनर है? ए, और सी, तीन पार्टनर हैं जिन, हाँ, जो कि इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं। इक्वल मतलब 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बी रिटायर्ड हो रहा है। बी जो है ये क्या हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा है। अब बी जो रिटायर्ड कर रहा है, तो एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। यानी कि बी जो रिटायर्ड हुआ इसका शेयर 5:4 में लिया गया। 5 कौन लेगा? ए, और 4 कौन लेगा? सी। यानी कि 5/9 और 4/9। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब यहां क्या बोले? अच्छा सॉरी, गेनिंग में आपका ओल्ड के जगह पहले न्यू रेशियो होता है माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमको क्या जानना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो यानी कि हमको ए का निकालना है कि एज कितना गेन किया। ए का ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया? 5/9, और ओल्ड रेशियो 1/3। ठीक है, एलसीएम हम ले लें, 9 लिखते हैं यहाँ पे, 5 - 3, 2/9, और शेष हमारा बचा सी गेन, यानी सी कितना गेन करेगा। तो सी का गेन हो जाएगा हमारे पास 4/9 माइनस 1/3। तो 9, 4 - 3, यानी कि 1/9, यानी कि 2/9 रेशियो 1/9, यानी इसको 2:1 लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में आया? जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। क्या बोले? हाँ, इंग्लिश वाले सर से बात हुई है, वो अभी क्लास को शायद ब्रेक कर दिए हैं। हाँ, वो क्लास को अभी ब्रेक किए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लीजिए। जो मेन पेपर है आप लोगों का, पहले मेन पेपर को हम लोग देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश की भी पढ़ाई हो जाएगी। कॉपी हो गया? इरेज कर दें, मिटा दें? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 यानी इलस्ट्रेशन 5। क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी यानी तीन पार्टनर हैं ए बी और सी जिनका रेशियो है आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4 2/5 और 7/20। तो पहले क्या इस रेशियो को हम लोग इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 5/20 8/20 और 7/20। ठीक, यहां तक समझ गए आप लोग। अब इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी रिटायर्ड, सी जो है वो क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1/2, यानी इसका जो शेयर है वो ए और बी किस रेशियो में ले रहा है, 1/2, यानी 1/3 2/3। तो सी का जो रेशियो है वो 7/20 है, ठीक है। तो 7/20 को ए ले रहा है 1/3 रेशियो में और बी ले रहा है 2/3 रेशियो में। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं एज गेन, ए कितना गेन करेगा। तो ए का गेन होगा 7/20 इंटू 1/3 और बी का गेन होगा 7/20 इंटू 2/3। तो ये हो गया हमारा 7/60 और ये हुआ 14/60, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं 1/2। समझ गया इसको, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहा है आर एस एंड टी तीन पार्टनर हैं, कौन कौन, आर एस और टी, जिनका रेशियो है 8:4:3 8:4:3। हम लिख सकते हैं 8/15 4/15 3/15। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो है वो रिटायर्ड हो रहा है, आर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। फ्रॉम द फ्रॉम कैलकुलेट गेनिंग रेशियो इन द फॉलोइंग केस, इसमें 3 केस दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्वेश्चन कह रहा है कि आर आर शेयर यानी आर का जो शेयर है वो टेकन इक्वल बाय एस एंड टी, एस एंड टी जो है वो क्या कर रहे हैं, इक्वल ले रहा है, यानी 1/2 और 1/2। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि एस ने कितना गेन किया और टी ने कितना गेन किया। तो एस गेन करेगा 8/15 इंटू 1/2 और टी गेन करेगा 8/15 इंटू 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/15, ये 2 से अगर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें कटा दें तो 4/15 और यहाँ भी सेम यही चीज होगा हमारा 4/15, यानी कि रेशियो हो गया हमारा 4/15 रेशियो 4/15, यानी कि इक्वल 1/1 लिख सकते हैं हम इसको। समझ में आया ये चीज। चलिए केस 1 कॉपी कीजिए।
मिटा दें? क्या चीज? हाँ, बुक में क्या दिया हुआ है? हाँ तो एक ही बात है, हम यहाँ पे अगर इसको कटाते नहीं है तो 8/30 आएगा और फिर 8/30, तो दोनों का लास्ट जो आंसर आना है हमारा वो सेम होगा। मिटा दें? चलिए अब केस 2 देखिए। केस 2 में क्वेश्चन कह रहा है कि आर शेयर इज टेकन इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी 5/8 और 3/8। अब क्या हो रहा है कि आर जो पार्टनर डेट किया हुआ है, इसके शेयर को शेष जो हमारा बचा हुआ पार्टनर है एस और टी, वो किस रेशियो में ले रहे हैं? 5:3। तो चलिए केस 2 में अब हम निकालते हैं एस गेन। एस कितना गेन करेगा? 8/15 इंटू 5/8, और टीच गेन 8/15 इंटू 3/8। तो यह देखिए, ये 8 और ये 8 खत्म हो गया हमारा, ये बचा 5/15 और ये हुआ 3/15, यानी कि रेशियो हो गया हमारा 5:3। ये आंसर हो गया। समझे इस क्वेश्चन को? चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 क्वेश्चन कह रहा है आर शेयर इज टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी अब जो एस और टी ले रहा है वो 3:1 में ले रहा है, यानी कि 3/4, 1/4। तो अब निकालिए आप लोग कि एस कितना गेन किया। तो एस का गेन हो जाएगा हमारा 8/15 इंटू 3/4, और टी गेन 8/15 इंटू 1/4। ये 4 से कटा देते हैं हम लोग 8 को, यानी कि 6/15 और 2/15, यानी रेशियो हमारा हो गया 6:2। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 3:1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी बताए कि शेयर। हेलो।
आवाज आ रही है? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिव्या आवाज नहीं है? दिव्या, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर में देखिए तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? दिव्यम, तो अलोस्टेशन में क्या 7 दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है 7? दिव्या, 7 नंबर दिया हुआ है ए और बी। क्वेश्चन क्या है 7 ए और बी? तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? अच्छा, उसको बना करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एल एम एंड एन, एल एम एंड एन तीन पार्टनर हैं जिनका कि रेशियो दिया हुआ है 2:2, 5:2 यानी 5/9। क्या बोले?
हाँ, इसमें पहले आप लोग गेन निकालेंगे और उसके बाद गेन रेशियो जो निकलेगा वो आप फिर ओल्ड रेशियो में ऐड कर देंगे। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पार्टनर डेट रिचार्ज हो रहा है इसमें, एम रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एम जो है रिचार्ज, सॉरी एन रिचार्ज हो रहा है। और इसके रेशियो को किस रेशियो में लिया जा रहा है, 2/3 या 1/3? 2/3 और, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एल का गेन निकालिए, एल गेन, एक मिनट, 5/9 इंटू 2/3, उसके बाद एम का गेन निकालिए। एम का गेन होगा 5/2 बाय, सॉरी 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 सॉरी, और 2/9 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 4/27, और ये होगा 2/27। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, गेन। अब आप निकालेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो चलिए ए का ओल्ड रेशियो, एल का ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, 5/9 प्लस गेनिंग है 4/27। तो 27, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 प्लस 4, यानी कि 19/27। और एम हो गया हमारा 2/9 प्लस 2/27। तो 27, 6 प्लस 2, यानी 8/27। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो कितना हो गया, 19/8। समझे ये चीज को। तो ऐसे से क्वेश्चन कह रहा था कि एल, एम और एन तीन पार्टनर हैं जिनका शेयर है 5:2:2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9, 2/9 और 2/9। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एन जो है वो रिचार्ज हो रहा है और उसके शेयर को एल और एम जो है 2/3 और 1/3 पे ले रहा है। तो हम सबसे पहले एल का गेन निकालेंगे कि एल जो है वो कितना गेन किया। तो एल का गेन निकालने के लिए 2/9 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/3 से, यानी कि 4/27 जो है ये एल गेन किया। अब एम का गेन निकालेंगे, तो एम का गेन 2/9 इंटू 1/3, यानी 2/27 जो है वो एम गेन किया। तो हमको निकालना है न्यू रेशियो। तो गेन निकाल चुके हैं आप लोग। तो चलिए, अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो एल का जो है ओल्ड रेशियो था 5/9, तो 5/9 में ऐड कर दीजिए 4/27 जो इन्होंने गेन किया है। तो ये गेनिंग जब ऐड होगा रेशियो आएगा 19/27। इसका ओल्ड रेशियो है 2/9, इसमें ऐड करेंगे 2/27, ऐड होने के बाद आएगा 8/27। तो हमारा टोटल रेशियो हो गया कितना, 19:8। हाँ, 27 यहाँ हट जाएगा हमारा। तो अगर 7A समझ गए हैं तो 7B भी आप लोगों से आसानी से बन जाएगी, ठीक है।
समझ गए? चलिए, तो आगे सेकंड टॉपिक भी खत्म होता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका बनाने के लिए है 4 to 8। हाँ, 4 to 8। और कहाँ गए अनुराग? हाँ, वो लगता है कहीं ट्रेन के सामने एकदम बैठे हुए हैं। मुझे अगर आपका कोई, आप लोगों का कोई और फ्रेंड लोग अगर क्लास करना चाहें तो ऑनलाइन, तो उन लोग बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था मेरे से। चलिए, तो कॉपी कर। चलिए, कल के होमवर्क में अगर कोई परेशानी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है? पूछना है कि नहीं को कल के प्रॉब्लम को? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर तो आज हम बनाने ही दिए हैं, 4 to 8। हाँ, तो इसको पहले आज और इसके आगे का जो टॉपिक है देखिए, उसका क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन दोनों का फोटो को ये क्लिक करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ, ये 4 to 7 बी के बाद जो इलस्ट्रेशन में है ना, टॉपिक जो है, हाँ, तो जो भी है वो टॉपिक जो इसके बाद का है ना, उसका टोटल इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन और क्वेश्चन भी टोटल फोटो करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ, फोटो भेज दीजिएगा क्लिक करके, ठीक है? चलिए, ठीक है, पहले इसको बनाइए और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है?